हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। क्वांटम भौतिकी की एक और क्लास में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने पहले की दोनों क्लासें देख ली होंगी। नहीं देखी तो पहले वो देख के यहाँ पर आए। ठीक है। और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, और वो है आपके पास प्रसामान्यीकृत नियतांक और प्रत्यासमान से रिलेटेड। ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चंस देखे हो, क्वेश्चन पेपर पुराने देखे हो, तो प्रत्यासमान से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो उसको करने से पहले हमें कुछ एक बेसिक चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं। उनको करने से पहले कुछ एक बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब वो बेसिक चीजें क्या हैं? ठीक है। देखो तो एक बार सबसे पहले मैं बात करता हूं तरंग फलन। ठीक है। पहला पॉइंट, वेव फंक्शन, जिसको डिनोट करते हैं अपन साई एक्स कॉमा टी से। किसमें? इन वन डी। और इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, साई आर वेक्टर कॉमा टी इन थ्री डी। थ्री बी में कितना हो जाएगा अपने पास? साई आर वेक्टर कॉमा टी। ठीक है। अब ये है क्या अपने आप में? क्या है? क्वेश्चन आता है आपके पास छोटा सा एक, यहीं से, साई तरंग फलन का भौतिक अर्थ क्या है? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन? सुनेंगे पहले अपन, है ना? लिखने का नहीं है, सुनने का है। कहीं पढ़ो तो याद रहे। तरंग फलन का खुद का कोई भी भौतिक अर्थ नहीं होता। ठीक है। तरंग फलन का खुद का कोई भी भौतिक अर्थ नहीं होता, जबकि इसका स्क्वायर, जबकि इसके परिमाण का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मापांक का स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है। प्रायिकता आयाम को व्यक्त करता है। ठीक है। इसको व्यक्त करता है प्रायिकता के आयाम को, कि कितनी ज्यादा प्रायिकता होगी। ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए अगर सुनना चाहें, लिखना चाहो तो आप नोट्स रफ टाइप से लिख सकते हो कि वेव फंक्शन साई एक्स कॉमा टी डज नॉट हैव any physical meaning itself. Its square of magnitude represent its square of magnitude represent probability amplitude. Its square of magnitude represent probability amplitude. ठीक है। दूसरी चीज यहां से आती है तरंग फलन का संयुग्मी, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से अच्छा मैं लिखूं यहां पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कहां पढ़ा है आपने ये? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़े होंगे। अच्छा, पढ़े होते तो इन वीडियोस की क्या जरूरत पड़ती? क्या हो जाएगा? साई स्टार एक्स कॉमा टी। इसका क्या मतलब है कि अगर साई में अपने पास क्या हो, कोई भी आयोटा वाली टर्म हो, तो आयोटा को रिप्लेस कर दोगे माइनस आयोटा से। ठीक है। आयोटा जहां भी दे रखे उसको इस जगह पे क्या लिख दोगे? माइनस आयोटा लिख दोगे, बस। तीसरा पॉइंट, साई का मोड स्क्वायर। ये होगा मेरे पास साई स्टार एक्स कॉमा टी। ठीक है। चौथा पॉइंट, ऑर्थो नॉर्मल कंडीशन। कंडीशन, ठीक है।
ये दो कंडीशनों को मिला के गया है, ऑर्थोगोनल कंडीशन और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। पहली कंडीशन इसके अंदर कौन सी है? ऑर्थोगोनल लाम्बिक गुणधर्म। दो कंडीशन मिलाई गई है इसमें, है ना। और दूसरी कंडीशन है इसके अंदर प्रसामान्यीकृत गुणधर्म। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं अपन यहां पर, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साई स्टार एक्स कॉमा टी साई एक्स कॉमा टी, यहां पर एम ले लिया मैंने, यहां एन ले लिया, डी एक्स विल बिकम डेल्टा आई जे। और डेल्टा आई जे आप जानते हो, यहां आई ले लो, यहां जे ले लो, पेयर डेल्टा आई जे क्या है? क्रोनिकल डेल्टा, जिसके मान होते 1 और 0। आई इक्वल टू ऐसे लिखना है इसको, है ना। आई और नॉट इक्वल टू जे, आई और जे बराबर नहीं होंगे तो इसका मान कितना आएगा? 0। लाम्बिक गुणधर्म, ऑर्थोगोनल कंडीशन। और अगर ये दोनों बराबर हुए तो इसका मान कितना आएगा? 1। फिर असामान्यीकृत गुणधर्म, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, एक बार यहां तक लिख दो, फिर इस कंडीशन के अपन थोड़ी सी और बातें करते हैं। अब ये चीजें क्या चल रही हैं अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। थोड़ा सा एक बार ये लिख देंगे अपन, उसके बाद जब इन पे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीजें, अच्छा ऐसा था क्या। ठीक है, लिखो एक बार फटाफट लिखो। लिख दिया? तो साथ के साथ पढ़ते चलोगे तो लोड नहीं आएगा। वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहे हैं अपने, इकट्ठा लास्ट दिन देखोगे तो कुछ नहीं कह रहा मैं। ठीक है, यहाँ ये कहां से आई है? ये दो प्रॉपर्टीज थी, दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ लिखा है। पहली प्रॉपर्टीज क्या कह रही है? लाम्बिक गुणधर्म क्या कहता है? अभी लिखना नहीं है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साई आई एक्स कॉमा टी साई एक्स कॉमा टी डी एक्स बराबर 0। कौन सा है? लाम्बिक गुणधर्म। दूसरा है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साई स्टार एक्स कॉमा टी साई एक्स कॉमा टी डी एक्स बराबर 1। यहां पर ये दोनों 1 1 है या 2 2 है, जो भी है ये सेम है। जबकि यहां पर ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया। ये है लाम्बिक गुणधर्म, ये है प्रसामान्यीकृत गुणधर्म। ठीक है, अब इनका यूज कहां आएगा? आपसे बोल दिया कि सिद्ध करो, क्वेश्चन सुन लो एक बार, लिखना नहीं है ना। वो बोल दे आपसे कि सिद्ध करो कि दिए गए तरंग फलन कैसे हैं? लाम्बिक गुणधर्म है, लाम्बिक हैं। कैसे हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है। दो तरंग फलन दे दिया और आपको बोल दिया कि दोनों वेव फंक्शन कैसे हैं? ऑर्थोगोनल है। तो क्या करोगे यहाँ पर? ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन लगा दोगे बराबर 0। 0 आना चाहिए, अगर 0 आ गए तो कैसे है? ये ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन का कैसे आएगा? आपको यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा जिसका मान निकालना होगा। ठीक है, तो अभी हम उसकी बातें करेंगे, कैसे आएगा काम वो हम निकालेंगे अभी थोड़ी देर में, जस्ट टेंशन मत लो उसके। अगला गुणधर्म लिखेंगे जब तक। प्रसामान्यीकृत हो गया अपने पास, लाम्बिक गुणधर्म हो गया है। अगला है हाँ, प्रत्याशा मान। ठीक है, क्या है? प्रत्याशा मान। ये क्या करना है? इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसके निकालनी है सबसे पहले तो? अच्छा, थोड़ा सा अगर आपको याद हो, ये मिटा देता हूं मैं ना।
आपको थोड़ी-सी थर्मोडायनामिक्स जो मैंने पढ़ाई थी, अच्छा थर्मोडायनामिक्स पढ़ने आए नहीं थे अपन, ये भी तो लफड़े हैं। सर कॉलेज हम आए नहीं थे, आप तो हमें ऐसे पढ़ा जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर थोड़ी बहुत याद हो, तो औसत को हम कैसे लिख रहे थे? ए और यहाँ पर जिसको ये अपन मतलब जिसका निकालना था उसको यहाँ लिख रहे थे और किसके लिए लिख रहे थे? क्या लिख रहे थे यहाँ पर अपने पास? हुँ, ऊष्मागतिक फ़ंक्शन लिख रहे थे यहाँ पर साइन वाला, अगर साइन और कॉस के रूप में है, ठीक है? सब वही लिखते हैं यहाँ पे देखो, छोड़ो। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है ए कैप, कुछ नहीं करना, ए कैप जिसकी भी निकालनी है, ए कैप है, बी कैप है, पी एक्स है, जिसकी भी निकालनी है वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब होती क्या है अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ मैं, है ना? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार एक्स कॉमा टी ए कैप साई एक्स कॉमा टी डी एक्स बटे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार एक्स कॉमा टी साई एक्स कॉमा टी डी एक्स। इस वाले को देखो, जब मैंने बोला आई और जे दोनों बराबर है जिसका मान कितना आएगा? 1 बराबर है तो क्या आ जाएगा? 1। तो प्रसामान्यीकृत गुणधर्म से, ठीक है, क्या होगा? साई स्टार एक्स कॉमा टी साई एक्स कॉमा टी डी एक्स कितना होगा? 1। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास फिर बचेगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार एक्स कॉमा टी ए कैप साई एक्स कॉमा टी डी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या बची? एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्रत्याशा मान बच गया, जहां साई एक्स कॉमा टी कैसा फंक्शन है? एक्स कॉमा टी प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है, ठीक है। ये कैसा है? प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है, ठीक है। प्रसामान्यीकृत है, इस गुणधर्म का पालन कर रहा है, जो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर 1 नहीं आ रहा तो अपन पहले इसको प्रसामान्यीकृत करेंगे, तब इसका यूज करेंगे। एक बार लिखो, फिर हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे आज की अभी तक जितनी भी क्लास हुई है वो पूरी हो गई हमारी फिजिक्स जो होनी थी। एक छोटी छोटी चीजें और बता देता हूँ, फिर हो गई अपनी। लिख दो, फटाफट लिखो। अच्छा, लिखने का मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए देता हूँ, प्रीमियर होता है क्लास का, ठीक है। लिख दिया? अब देखो, उदाहरण और लिख दो। उदाहरण आपको किसका निकालना है? एक्स कैप पोजीशन का निकालना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? एक्स कैप, और ये हम 1 लिख ही चुके हैं। दूसरा उदाहरण लिख दो मोमेंटम का, पी एक्स। लिख दो, एक बार दोनों उदाहरण लिख दो। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार एक्स कोमा टी एक्स कैप साई एक्स कोमा टी, इधर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार एक्स कोमा टी पी एक्स साई एक्स कोमा टी डी एक्स, ठीक है, लिख दिए। अब थोड़ा सा यहां और देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे जो आपके एग्जाम में आता है। बेटा ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये हम कम से कम 15 दिन की क्लासें लगती हैं,
तब जाके 15 दिन की, महीने भर की क्लास लगती है, तब जाके यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है? तब जाके हम इन क्वेश्चन्स को करने के काबिल बनते हैं। उनको मैं एक ही क्लास में बता रहा हूँ, पूरे ध्यान से 2 बार 3 बार देख लेना, वरना भूल जाओगे एग्ज़ाम में। ठीक है? तो देखो, एक्स कैप ये क्या है, तुम्हारा संकारक है, इसका मान एक्स। ठीक है? पी एक्स कैप इसका अगर आपसे मान पूछे तो माइनस आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स। ठीक है? और एनर्जी का जो ऑपरेटर है वो आपके पास है आयोटा एच बार डेल ओवर डेल टी। ये लिख दो यहां पर। ठीक है? ये याद होने चाहिए। लिख दिया? और कुछ है इसमें? तरंग फलन संयोग में, ठीक है, ठीक है, चलो हो गए सारे। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुछ होगा तो साथ के साथ बता देंगे, है ना? क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखाता हूं। ठीक है? इसको आधा मैं कराऊंगा, आधा तुम करोगे। ठीक है? लिखो। निम्न तरंग फलन के लिए, निम्न तरंग फलन के लिए गणना कीजिए। कैलकुलेट फॉर फॉलोइंग वेव फंक्शन। कैलकुलेट फॉर फॉलोइंग वेव फंक्शन। आपको पहले तो वेव फंक्शन दे रखा है। वेव फंक्शन दे रखा है कितना? ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सॉरी, साइन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है? ये आपको वेव फंक्शन दे रखा है कहां से कहां तक? जीरो से आपके पास x का मान है 0 से a के बीच में, और 0 दे रखा है वेव फंक्शन का मान। अदरवाइज आपके पास एक लंबाई है, ये जैसे x का मान 0 यहां पर है और a यहां पर है, इस बीच में वेव फंक्शन कितना है तुम्हारे पास? a साइन पाई एक्स अपॉन ए। और इसके इधर की साइड या इसके इधर की साइड कितना है वेव फंक्शन? 0 है। ठीक है? और ज्ञात क्या करना है? पहला, प्रसामान्यीकृत नियतांक। तो ये क्या है? ठीक है? प्रसामान्यीकृत नियतांक, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। क्या है ये? आपका कैपिटल ए। ठीक है? तो कैपिटल ए का मान निकालना है। दूसरा है एक्स स्थिति का प्रत्याशा मान। ठीक है? स्थिति का प्रत्याशा मान। ठीक है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ पोजीशन। कैसे लिखते हैं इसको? ठीक है? तीसरा है संवेग का प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। इसको कैसे लिख दोगे? पी एक्स का प्रत्याशा मान लिख दो। चौथा लिख देंगे हम, ये ज्ञात करना है
पांचवा पी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। छठवा काइनेटिक एनर्जी, जिसको लिख सकते हैं वो कैपिटल टी। ठीक है, टी भी लिख देंगे वो, है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा, टी भी लिख दे तो भी एक ही बात है। ओके, कहां से आ गई? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको पहले फंक्शन देगा वो, आपको दे दिया उसने। वी एक्स बराबर कितना है? एक्स क्यूब। देन क्या ज्ञात करना है? वी एक्स का एक्सपेक्टेशन मान। और अगर ऐसे नहीं देगा तो आपको क्या बोल देगा? हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए स्थिति पोटेंशियल एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, हाँ, लास्ट लिख दो आप, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो शुरुआत वाले तीन मैं करवा देता हूं, शुरुआत वाले तीन मैं करवा देता हूं, बाकी क्या आप कर दोगे? ठीक है, कर दोगे। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, और मोमेंटम का जब एक्स का निकाल लोगे, पी एक्स का निकाल लोगे, तो एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर का निकालने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसमें क्या करोगे? एक्स क्यूब का निकालोगे। इसमें ये पार्ट अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, ये तुम निकाल लोगे, बराबर देख लोगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहले तीन मैं करवा देता हूं, बाकी के आप लोग घर से आप लोग बैठ कर ट्राई करोगे। एग्जाम में आपसे कोई से भी पूछ सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कहीं छोड़ दो कि सर ये तो न्यूमेरिकल है, इंटीग्रेशन आ गया, हमसे इंटीग्रेशन नहीं होते, बीएससी थर्ड ईयर में हो गए हैं हम, पर सर हमें इंटीग्रेशन करना नहीं आता। देखो, क्या करना है, सबसे पहले प्रसामान्यकृत नियतांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रसामान्यकृत, सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रसामान्यकृत गुणधर्म से। प्रसामान्यकृत गुणधर्म आपका क्या कहता है? अभी पढ़ा है हमने, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार एक्स कॉमा टी, साई एक्स कॉमा टी डी एक्स बराबर कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, साई एक्स कॉमा टी क्या दे रखा है? ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, इतना ही दे रखा है। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट संयुग्मी निकालना है। ठीक है, क्या होगा देखो, ए का मुझे नहीं पता, ये तो हम निकाल रहे हैं, तो ए का तो क्या हो जाएगा? ए स्टार। इसमें कहीं तुम्हें दिख रहा है कि साइन कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहीं भी आयोटा है? नहीं है, तो ये आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं, यहां पे मान रख दूं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ए स्टार साइन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? ए साइन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स बराबर 1। कितना दे रखा है आपको? 0 से ए। अच्छा, ये फंक्शन कितने से कितने के लिए है? 0 से ए के लिए। माइनस इनफाइनाइट से 0 के लिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, और ए के बाद वापस 0 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
लिमिट को तोड़ सकते हैं अपन कितने के लिए, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, जीरो से ए और ए से पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो पहली और तीसरी टर्म का मान जीरो, सेकंड टर्म अपने पास ये बचेगी। क्या कह रहा हूं देखो, माइनस इनफाइनाइट से ए, सॉरी जीरो, पहली लिमिट जीरो से ए और ए से इनफाइनाइट। यहां पर तरंग फलन का मान जीरो, यहां पर तरंग फलन का मान जीरो, और ये वाली आपके पास निकाल के हमने रखी है। ठीक है, समझ गए ना? नहीं समझे तो भैया 12वीं क्लास की इंटीग्रेशन वाली उठा लेना, देख लेना। ठीक है, ए इंटू ए स्टार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन से बाहर जीरो से ए, साइन का, साइन इंटू साइन, अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आता है? नहीं आता, तो क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे और इसको लिख दोगे जीरो से ए, वन माइनस कॉस टू पाई एक्स अपॉन ए, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू। ये पूरी के नीचे टू था तो हमने कॉमन ले लिया बाहर, dx बराबर वन। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो कितना होगा, dx का x माइनस कॉस का साइन टू पाई एक्स बटे ए बटे टू पाई अपॉन ए, लिमिट जीरो से, लिमिट रखोगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर बटे टू, अपर लिमिट ए माइनस साइन टू पाई ए से ए कैंसिल बटे माइनस जीरो रखते ही जीरो, साइन जीरो रखते ही जीरो, बराबर साइन टू पाई कितना होता है, जीरो। तो ये टर्म भी कितनी हो जाएगी आपके पास, जीरो। यहां से कितना आ जाएगा, और यहां से मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, ये इधर चला गया टू अपॉन ए, फिर सामान्यकृत नहीं है, तंग का मान आ गया रूट टू अपॉन ए। कोई दिक्कत है, स्क्वायर इधर गया तो रूट हो गया, प्लस माइनस को नहीं आया क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, परिमाण ले रखा है हमने। ठीक है, कितना होगा, लिख दो फटाफट, फिर हम बी पार्ट की बात करते हैं। लिख दीजिए, हाँ लिखने का टाइम दे रहा हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि अपन की प्रीमियर चल रहा है। हाँ वीडियो पॉज करो, लिख लो, लिख दिया। अब देखो, अब हम क्या करना है, x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना x का प्रत्याशा मान निकालना है, इसकी जरूरत नहीं है ना, थोड़ी सी जगह चाहिए। खंड से समाकलन विधि नाम सुना है, क्या होती है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स सुना है क्या, अच्छा नहीं सुना, हाँ उमेश, नाम सुना है क्या, आइलेट मेथड, हाँ आइलेट सुना है सर, खंड से समाकलन विधि नहीं सुना आपने, अरे गंवा रहो, उसका नाम ही खंड से समाकलन विधि होता है। आइलेट तो अपन उसमें ट्रिक यूज करते, मतलब बोल रखा है कि इंटीग्रेशन वाला है अपने पास, इनवर्स वाला है, लॉगरिथमिक है, वो सारी चीजें अपन ने बता रखी है। देखो उसी का यूज करेंगे अपन, है ना, अभी थोड़ी देर में। सेकंड का आंसर लिख रहे हैं, सेकंड का आंसर क्या है, ये निकालना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था जो तुम्हारा साई फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, प्रसामान्यकृत होना चाहिए। अभी हमने प्रसामान्यकृत कर लिया, ठीक है, तो प्रसामान्यकृत कर लिया मतलब कि ए का मान कितना आया, रूट टू अपॉन ए। अब ये फलन कैसा है, अब ये फलन कैसा है, प्रसामान्यकृत फलन है।
ठीक है, कैसा फलन है? प्रसामान्यीकृत, क्योंकि यहाँ से प्रसामान्यीकृत नियतांक का मान हमने निकाला कितना, √2/a, और वो मान यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब हमको जो नीचे हम लिखते थे, एक परिभाषा लिखी थी ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी, जिसको अपन ने 1 किया था, अब हम 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 नहीं करते हो, ये प्रसामान्यीकृत नहीं करते हो, सीधा आंसर प्रत्यासामान्य निकालने लग जाते हो, गलत आएगा हमेशा। यहाँ पे भले ही आपको ए नहीं दे रखा हो, ए मान के एक बार प्रसामान्यीकृत करो। जैसे आपको ये दे दिया, मान के चलो 1/a sin पाई x/a, ठीक है, क्या करना है, इसको प्रसामान्यीकृत करेंगे कि मैंने इसको बोल दिया कि कैपिटल A बटे स्मॉल a है, तो यहां से a का मान कितना जाएगा, अच्छा ये ऐसे दे दिया, ठीक है, तो यहां से a का मान आ जाएगा आपके पास √2, इसको सॉल्व करोगे अपने आप, ये निकल जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर ऐसे दे रखा होता, कुछ और आ जाता, कैलकुलेट करोगे अपने आप निकल के आ जाएगा। प्रसामान्यीकृत होना चाहिए, लिख लो भले से, तरंग फलन प्रसामान्यीकृत होना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं हम प्रत्यासमान निकालते हैं। कितना होगा, साई स्टार x, टी x साई x, t dx, कहां से कहां तक, 0 से a हो जाएगा। ठीक है, 0 से a कितना है इसका मान, अब इसमें देखो कांस्टेंट ही है दोनों, तो उसमें तो आयोटा है ही नहीं कहीं, हमें कांस्टेंट का मान पता नहीं था, तब हमने मान लिया था। x साइन, यहाँ पे इसका मान रखेंगे √2/a साई, क्या कर रहे हैं, साइन पाई x/a dx, मान रख दिया हमने। ठीक है, साई स्टार x, टी का कितना होगा, √2/a, यही होगा, आयोटा नहीं है कहीं भी, इसमें भी ठीक है, ये कितना बन जाएगा, √2/a, इंटीग्रेशन से बाहर, 0 से a, और x साइन स्क्वायर पाई x/a dx। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब आगे क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर को क्या कर दें, कॉस में चेंज कर दें, ठीक है, या फिर सीधा आइलेट लगा देते हैं अभी। क्या कहता है आइलेट मेथड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस, चलो लिख देते हैं यार, है ना, खंड से समाकलन विधि से, क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, सेकंड का इंटीग्रेशन करना, dx कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानेंगे, सेकंड फंक्शन कौन सा मानेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए वो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, जिसका नहीं हो वो सेकंड फंक्शन, वरना आइलेट अपने पास यही है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, x 2/a कांस्टेंट, ठीक है, इसको देखो, फर्स्ट फंक्शन x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर पाई x/a, कहां से, 0 से a dx, माइनस dx/dx, dx/dx 1 हो जाएगा,
0 से a कितना हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन कितना है यहाँ पर साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, यही है। कर सकते हो इंटीग्रेशन को सॉल्व। अभी क्या हमने तो इसको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 करके, ठीक है, लिख दो एक बार फटाफट, यहां तक लिख दो, ये लिख देना फर्स्ट के आंसर के बाद में, साई एक्स अपने पास ये बन जाएगा। लिख दिया, देखो क्या बनेगा √2 अपॉन ए। इस लिमिट में सारी जो लिमिट्स हैं उनको इकट्ठा लगा दूंगा 0 से a, ठीक है, लास्ट में इकट्ठा। ये आपके पास x, इसका क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x 2 पाई x अपॉन ए, ठीक है, अपॉन पूरे के नीचे 2 तो हमने 2 को बाहर ले लिया, dx माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस x dx और रह गया यहाँ पर, है ना, यहाँ लिख देना इसको dx, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 पाई x अपॉन ए बटे पूरे के नीचे 2 dx dx, ठीक है, और लिमिट लगा देंगे 0 से a। थोड़ी सी कैलकुलेशन है वरना कुछ नहीं है इसमें। x अपॉन 2 इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा x cos का साइन 2 पाई x अपॉन ए अपॉन 2 पाई अपॉन ए माइनस, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 तो बाहर ले लिया मैंने, यही आ जाएगा, यही चीज तो है, ठीक है, तो एक बार तो यही आ जाएगा x माइनस साइन 2 पाई x अपॉन ए बटे 2 पाई अपॉन ए dx, तो दिक्कत है, एक बार तो इंटीग्रेशन सॉल्व किया यही आ गया, जो यहाँ पे हमने निकाला वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 2 अपॉन ए, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस एक्स बटे 2, और ये भी कितना आ जाएगा गुना हो जाएगा तो 4 पाई अपॉन ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, ठीक है, माइनस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे अपन, एक्स का कितना होगा एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है, साइन का वापस कितना हो जाएगा माइनस माइनस साइन का माइनस का कॉस 2 पाई एक्स बटे ए, और इसका नीचे वाले का होल स्क्वायर, लिमिट लगा देंगे 0 से ए, हो गया। इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है तो हो जाएगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे। हाँ, 2/a लिमिट रख दो सीधी, ए स्क्वायर बटे 2 माइनस, यहाँ पे देखो ए रखूंगा तो 0 0, ए से ए कैंसिल साइन 2 पाई, ये देखो
ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये कितना हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस ए स्क्वायर बटे 4, ठीक है। और ये कितना बनेगा माइनस ए स्क्वायर बटे 4 पाई, और यहां पर जैसे मैं ए रखूंगा कॉस 2 पाई, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 0 0 0, यहाँ पे 0 आएगा क्या? हाँ नहीं आएगा, ठीक है। और यहां पे रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई कॉस 0। हाँ ये कितना हो गया 0, ठीक है। कॉस 2 पाई 1 और कॉस पाई कॉस 0 1, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, ये कितना बचेगा 2 अपॉन ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 4, एलसीएम आया 4, कितना आ गया 2 अपॉन 4, एलसीएम आया तो 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना होगा 2 अपॉन ए स्क्वायर बटे 4, कितना आ गया ए बटे 2। तो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ गई है ए बटे 2, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, इतनी ही आई है क्या, इसमें तो आंसर और नहीं है, कहीं तो होंगे। नहीं है, चलो इसमें आंसर मेरे पास। लिख दो फटाफट, लिख दो जब तक मैं आंसर देख लेता हूँ अगर है तो। कुछ गड़बड़ तो नहीं की अपन ने, कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी बहुत मिस्टेक की हो तो देख लेना, वरना मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं हुई है अभी तक। एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए बटे 2, ठीक है। कितनी देर की हो गई 42 मिनट, लिख दिया, ठीक है। अब देखो फटाफट से थर्ड केस करते हैं, थर्ड केस में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है, जल्दी हो जाए। पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तीसरा क्वेश्चन, पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। पी एक्स मान कितना बताया था मैंने, माइनस आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स, उसका यूज करेंगे हम, ठीक है। एक बार देख लेना कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो गई हो तो आप करेक्ट कर लेना और मुझे कमेंट में बता देना, है ना। पी एक्स क्या हो जाएगा, 0 से ए सीधा लिख दूं अब तो, एक बार कर चुके अपन, √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। पी एक्स का मान मैंने अभी क्या बताया था कितना लेना है, माइनस आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स, कितना लोगे माइनस आयोटा एच बार डेल ओवर डेल एक्स, √2 अपॉन ए साइन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, ठीक है। देखो माइनस आयोटा एच बार कॉन्स्टेंट बाहर, √2 अपॉन ए बाहर, कितना होगा 2 अपॉन ए माइनस आयोटा एच बार, और ये आपके पास 0 से ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, ये क्या है डेल ओवर डेल एक्स, किसका साइन पाई एक्स अपॉन ए का dx, क्या कह रहा है ये, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन का कॉस 2 अपॉन ए माइनस आयोटा एच बार, क्या हो जाएगा 0 से ए साइन पाई एक्स अपॉन ए, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो साइन का कितना हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन ए इंटू
पाई अपॉन ए dx, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 अपॉन ए कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस आयोटा एच बार, ये कितना होगा, 0 से ए साइन पाई एक्स अपॉन ए कॉस पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। दिक्कत है यहां तक? बताओ। कुछ नहीं किया, इसका डिफरेंशिएशन करके रखा, डिफरेंशिएशन पाई अपॉन ए कांस्टेंट था बाहर ले लिया, पाई अपॉन ए और कॉस पाई एक्स अपॉन ए अपन ने लिख दिया है। कोई दिक्कत है? अगर मैं इस 2 को यहां से उठा के यहां रख दूं, कोई दिक्कत? एज इट इज, ठीक है। 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, यही होता है साइन 2a, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, 0 से ए, और ये बन जाएगा आपके पास साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, और इसको लिख देना साइन 2 थीटा बराबर के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये आइडेंटिटी अपने यूज की है, अब कुछ नहीं है इसमें। पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस आयोटा एच बार, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन ए बटे 2 पाई अपॉन ए, लिमिट 0 से ए, और जैसे ही मैं लिमिट पुट करता हूं, माइनस को बाहर ले लो, 2 पाई अपॉन ए को बाहर ले लो, क्या बन जाएगा ये, पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर आयोटा एच बार, और ये ए अपॉन 2 पाई, और लिमिट देखो कॉस 2 पाई, एक्स का मान रखूंगा ए, कैंसिल, माइनस कॉस 0, कॉस 2 पाई का मान कहाँ रखूं, यहाँ इतने से, ठीक है। कितना होगा देखो, पाई से पाई काट दो, ए से ए काट दो, भले से किया जाएगा, आयोटा एच बराबर आ जाएगा आयोटा एच बार बटे, आयोटा एच बार बटे ए से ए कैंसिल हो गया 2a, इधर देखो cos 2 पाई का मान 1, cos 0 का मान कितना आ जाएगा, मतलब के पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 0 आ गई है। पी एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 0 आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मुझे यहां पर स्क्वायर करना होता, पी एक्स के स्क्वायर का निकालना होता, लिख देना भी है ना, पी एक्स के स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू करना होता तो यहां पर क्या आता, स्क्वायर आता, मतलब माइनस का माइनस का होल स्क्वायर 1, आयोटा का होल स्क्वायर वापस से -1, माइनस एच बार स्क्वायर बाहर आता, और 2 बार क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन होता, ठीक है। कर लेना आगे का, ठीक है। चलो लिख दो फटाफट पहले ये, एक्स स्क्वायर का कर लेना, फिर पी एक्स स्क्वायर का कर लेना, आगे के जो 4-5 पार्ट हैं उनको ट्राई करना। कल अपन हम तरंग संघ के बारे में बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तरंग संघ का निर्माण कैसे होता है, और तरंग संघ के बारे में कला वेग और समूह वेग की गणना करो, तो उसके बातें अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस तुम एक बार कर लेना, एक बार कर लिए तो आगे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। काम आएंगे अभी श्रोडिंगर समीकरण करेंगे ना, वहां पर ये सारी चीजें काम आएंगी, फिर सामान्यीकरण नियतांक और एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। इसलिए अपन ज्यादा फोकस कर रहे हैं पे, वहां भी आते हैं, वहां भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है। चलो बढ़िया, राधे राधे।